नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज एक और डिफरेंट टॉपिक पे यहाँ बात करने जा रहा हूँ। नाड़ी ज्योतिष का ही एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। तो आज बात करने जा रहे हैं वक्री ग्रह कैसे नाड़ी ज्योतिष में क्या इनका प्रभाव होता है, कैसे इनको देखा जाता है, कैसे इनकी आपको दृष्टि लेनी है। ये सारी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव की आराधना करूँगा और आशा करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और आज का जो विषय है वो है वक्री यानी इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं रेट्रो। तो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जब कुंडली में 3 या 4 वक्री ग्रह हो जाते हैं। 3 हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, कभी कभी 1 भी होता है। तो वक्री कब ग्रह होता है, यहाँ पे ये बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इस पर चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। वक्री ग्रह सूर्यदेव के सामने जब आ जाते हैं, उनसे 6ठे 7वें भाव में होते हैं तो वक्री होते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह उल्टी मोशन में चल रहा है या इसकी जो दृष्टि है वो पीछे हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो ये सारा मोस्टली हर बुक्स में लिखा रहता है, यहाँ पे डिस्कस करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा मेन बेसिक टॉपिक है उसी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहली चीज़, अगर कुंडली में आपके वक्री ग्रह हैं तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट लाइफ में यानी पिछले जन्म के कुछ ऐसे काम हैं, जिसको आप कह सकते हैं कुछ ऐसे कर्म हैं जो अधूरे रह गए हैं, इसीलिए वो ग्रह इस जन्म में आपकी कुंडली में वक्री हो गया है। तो वो ग्रह जिस भाव में विराजमान होता है, जिस चीज़ का वो कारक होता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई कार्य इस जन्म में आपको पूर्ण करना है। तो इसके ऊपर जब ग्रहों के कारकत्वों की मैं बात करूँगा वहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ मान के चलिए, वक्री ग्रह का मतलब है पिछले जन्म के जो अधूरे कर्म आपके रह गए हैं या अधूरा कुछ कार्य जो रह गया है वो इस जन्म में आपको पूर्ण करना है। वक्री ग्रहों का ये मतलब होता है दोस्तों। अब नाड़ी में वक्री ग्रहों को और एक दूसरे तरीके से भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ शनिदेव है और ये वक्री है। तो देखिए, जब नाड़ी ज्योतिष आप पढ़ते हैं और वहाँ पे वक्री ग्रह अगर कोई रहता है तो इसका छोटा सा एक मीनिंग है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस ग्रह के ऊपर 2 भावों का अधिपत्य होता है, यानी 2 भावों को ये कंट्रोल करने की क्षमता यहाँ रखेगा। वो कैसे? जिस भाव में एक्चुअली वो बैठा होता है जब आपका जन्म होता है, जैसे शनिदेव यहाँ मेष राशि में है और मेष राशि में ही वो वक्री हो जाते हैं। तो पहला जो भाव है, किसी भी भाव में वो बैठ सकते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ लगन लिया है, तो इनके पास लगन का भी अधिपत्य है, यानी लगन से रिलेटेड जो भी इफ़ेक्ट इनको देना है उसका अधिपत्य इनके पास है। प्लस ये एक घर पीछे, यानी यहाँ पे अगर मैं 12 नंबर राशि लिख देता हूँ तो 12 नंबर राशि में भी शनिदेव की प्रेजेंस मानी जाएगी, यानी दोनों ही भावों को ये पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे। इस भाव में इनका जो कंट्रोल है वो 100% रहेगा, लेकिन पीछे वाले भाव में 70 to 75% कंट्रोल जो है वो रहता है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ग्रह है, उदाहरण लेते हैं, अगर यहाँ पे बृहस्पति देव है, तो इसका मतलब नाड़ी ज्योतिष में आपको कैसे इसको डिकोड करना है। ये शनिदेव मेष राशि के फल तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये पीछे बैठे हुए ग्रह से भी युति कर लेंगे। यहाँ पे बृहस्पति देव और शनि देव की युति हो जाएगी। फिर उस युति के
जो डिकोडिंग होती है, गुरु जो है एक अच्छे प्लैनेट है, शनिदेव के मित्र माने जाते हैं नाड़ी ज्योतिष में। आपके जीव कारक हैं, शनिदेव कर्म कारक है, तो जीव और कर्म की युति हो जाती है, तो इसको धर्मादि कर्माधिपति योग भी माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में फेमस होगा, पब्लिक पर्सनालिटी होगा। ये प्रेडिक्शन पार्ट है, उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन बेसिक आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ बैठा हुआ वक्री ग्रह पीछे वाले भाव में अपनी प्रेजेंस रखेगा। अगर वहाँ पे कोई ग्रह है तो उससे भी वो युति बना लेता है। तो जब आप फलित करेंगे, इस चीज़ को आपको हमेशा हमेशा याद रखना है दोस्तों। अब बहुत से लोगों के मन में एक धारणा है, बहुत सी किताबें भी आप पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि जो ग्रह वक्री होता है अपने पीछे भाव से भी दृष्टि डाल देता है। तो ये थोड़ी सी आधी अधूरी बात है, इसको मैं पूर्ण रूप से आपको बताता हूँ। मान लीजिए शनिदेव मेष राशि में है और शनिदेव की प्रेजेंस अगर हम पाइसेस यानी कि 12 नंबर राशि में भी मानेंगे, तो शनिदेव सिर्फ और सिर्फ इस भाव पर अपनी दृष्टि डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब उनकी प्रेजेंस होगी तो उनके सामने जो भी भाव होगा उसको वो पूर्ण रूप से दृष्टि डाल सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे रहता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मंगल देव, मान लीजिए यहाँ पे अगर सूर्य देव रहते हैं, तो इस शनिदेव का, जो शनिदेव यहाँ वक्री अवस्था में है, जब बृहस्पति से वो युति बनाएंगे तो ये दोनों मिलकर सूर्य देव पर दृष्टि डालने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको कॉम्बिनेशंस को फिर डिकोड करना है कि जब शनिदेव सूर्यदेव पर दृष्टि डालेंगे तो क्या प्रभाव होता है। साथ में बृहस्पति भी है, तो व्यक्ति को नेम फेम मिलने वाला है, उसके प्रोफेशन में उसको एक बड़ी पोस्ट मिलने वाली है। तो बहुत से फलित यहाँ पे निकल कर आते हैं, लेकिन ये बेसिक रूल है। ये रूल हर ग्रह के लिए, जो कुंडली में रेट्रो है, जो कुंडली में वक्री है, उसके लिए एप्लीकेबल होगा। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी भी वक्री नहीं होते हैं, बाकी सारे ग्रह राहु केतु को छोड़कर, क्योंकि राहु केतु सदा वक्री रहते हैं, बाकी सब ग्रह अपने अपने चक्र के हिसाब से वक्री हो जाते हैं। तो सूर्य मैंने यहाँ लिखा है, तो बहुत से लोगों के मन में संशय आने वाली है कि बृहस्पति यहाँ वक्री होंगे। तो ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल पर्पस के लिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सूर्य के सामने बृहस्पति हैं तो वो भी वक्री रहेंगे, हमें सिर्फ एग्जाम्पल समझना है। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष में वक्री ग्रह को लिया जाता है और उसकी 7वें घर पे दृष्टि भी ली जाती है दोस्तों। अब वक्री ग्रह का एक और बहुत महत्व होता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं मंगल देव लिख लेता हूँ और यहाँ पे मंगल देव लिख लेते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होगा, क्योंकि मंगल देव यहाँ पे बहुत बली है, मेष राशि में मंगल देव बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं और उनके घर में बैठे हैं शनिदेव जो उनके शत्रु हैं। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में ग्रह युद्ध होने वाला है। ज़्यादातर वैदिक जो लोग पढ़ते हैं वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि शनिदेव मंगल देव को ग्रह युद्ध में जीत लेते हैं, लेकिन नाड़ी के रूल्स कुछ डिफरेंट होते हैं। जो ग्रह बली होता है वह दूसरे ग्रह को ओवरटेक कर लेता है। यहाँ पे शनिदेव कमज़ोर अवस्था में है, शत्रु के घर में है, नीच राशि में है, और मंगल देव से जब उनका युद्ध होगा तो मंगल देव उन पर विजय पा लेंगे दोस्तों। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ जो प्लैनेट वक्र अवस्था में होता है, यानी जो प्लैनेट वक्री होता है, उसके पास एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट वो कैसे यूज़ करता है, जब ग्रह युद्ध होगा तो शनिदेव पर जब मंगल देव प्रहार करने वाले हैं तो शनिदेव पीछे की तरफ भागेंगे, क्योंकि इनके पास वक्र अवस्था भी है, यानी वक्री होने का अधिपत्य भी इनके पास है। तो पीछे जो ग्रह रहता है वो उनकी मदद कर सकता है अगर वो उनका मित्र होगा। तो यहाँ देखिए शनिदेव के एकदम पीछे बृहस्पति देव ही बैठे हैं। बृहस्पति और शनिदेव नाड़ी में बहुत ही घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। तो यहाँ पे एक फलित
निकल कर आएगा कि जब इस व्यक्ति का प्रोफेशन में कुछ झगड़ा या किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये व्यक्ति पीछे जाएगा, जो उसके पीछे ग्रह बैठा है उसकी हेल्प मांगेगा। तो यहाँ बृहस्पति देव एक मित्र के रूप में आएंगे, एक बड़े व्यक्ति के रूप में आएंगे जो एक पब्लिक पर्सनालिटी व्यक्ति होगा, और वो इन दोनों के युद्ध की समाप्ति का कारण बनेगा, शनि देव की यहाँ पे हेल्प करेगा दोस्तों। तो ये हर ग्रह को आप इससे यूज कर सकते हैं। जो ग्रह वक्री होता है उसी पे ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा। अपने पीछे से भाव में वो प्रेजेंस बनाएगा, अपने से पीछे भाव में वो हमेशा 7वीं दृष्टि दे सकता है, उसके अलावा कोई दृष्टि वो नहीं देगा। जैसे नॉर्मल आप देखेंगे शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये नॉर्मल शनि देव की दृष्टि होती हैं। उसके अलावा जो नाड़ी की दृष्टियां होती हैं यानी 5वीं और 9वीं, तो ये सारी दृष्टियां शनिदेव इस घर में बैठ के यूज करेंगे। लेकिन जब इस घर में आ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7वीं दृष्टि यानी यहाँ से सीधा इस भाव पर दृष्टि डालेंगे दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो है वक्री ग्रहों के ऊपर। वक्री ग्रहों को बहुत ध्यान से आपको एनालाइज करना है, बहुत ध्यान से उनका फलित करना है, क्योंकि इनके पास हमेशा 2 भावों का आधिपत्य होता है दोस्तों। जिस भाव में वो जन्म लेते हैं वहाँ का भी आपको वो रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन अपने से पीछे वाले भाव में भी उनकी प्रेजेंस होती है, वहाँ का भी रिजल्ट वो आपको साथ साथ देते हैं। तो जब आप फलित करेंगे दोनों भावों को आपको साथ में कंबाइन करना है, दोनों भावों को जोड़ना है और कंबाइन करके फिर आपको फलित करना होता है दोस्तों। तो अगली वीडियोस में कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में छोटे छोटे आपको टिप्स बताऊंगा। कैसे कोई जब गोचर होता है, चंद्रमा से गोचर देखा जाता है, तो उसमें वैदिक के बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।